मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सम्मान दे सके, जो मुझे समझ सके, और यही एंड में चीजें रह जाती है। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में। जया किशोरी जी, आपके एक फॉलोअर का प्रश्न है कि आप शादी कब करना चाहती हैं और कैसे लड़के से करना चाहती हैं। शादी के लिए लड़के में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह और भी लोगों का प्रश्न है। कृपया करके बताएं कि आपके मन में क्या विचार है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, तभी आप जान पाओगे, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सम्मान दे सके, जो मुझे समझ सके, और यही एंड में चीजें रह जाती है। बाकी सब तो कुछ दिनों का दिखावा है। अब चाहे वो पैसा है, चाहे वो सुंदरता है, कुछ दिन आपको बहुत ये अट्रैक्शन देता है ये चीज, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर माइंडसेट, व्यवहार, विचार, संस्कार, इन्हीं चीजों से प्यार होता है। ऐसे सासू से बात, एंड हमने कहा अचानक से सासू कहाँ से आ गई। हम नॉर्मल बात करें, ऐसे ससुराल में करेगी, ऐसे वहां करेगी, कैसे करेगी, क्या किस चीज पे टोकता है? तो जैसे मेरी हरकतें, अभी भी मेरा बचपना गया नहीं है, तो उनको मुझे देखकर, मेरे पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम, उन्हें देखकर लगता है कि अभी भी हमें लग नहीं रहा ये शादी लायक है। कि मेरी जहां भी शादी होगी उसका बगल वाला घर मैं खरीदूंगी मेरे माँ बाप के लिए, कि मुझे आदत नहीं है उनसे दूर रहने की और मैं उनसे दूर नहीं रहूंगी। शादी के बाद लड़कियां ही क्यों दूसरे घर जाती है। हाँ, इससे बेटर है कि लड़का भी अपना घर छोड़ेगा, लड़की भी अपना घर छोड़ेगी और एक नया घर बसाएंगे। फिर दोनों इक्वली अपने माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं। कुछ दुष्ट रिश्तेदार कह देंगे, हाय हाय, इसने तो आने से पहले ही लड़के का घर छुड़वा दिया, तो आने से पहले आपने भी तो मेरा घर छुड़ा दिया। ये तो सेम ही बात है। बिल्कुल। और इसमें हर चीज में है। आप रिसेंटली, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि, और मुझे इतना शौक हुआ था इस बात को सुन के, कि जो लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप से ट्यूशन लेती है, वो तलाक की डिग्री लेकर ही आएगी। मतलब कि शादी के बाद माँ बाप से बात करना कम कर दीजिए। फिर किससे बात करें? आप वो कहेंगे कि आपका घर हो गया ना, यहाँ आपका परिवार है, सब है, आप उनको छोड़िए अब। पर दोनों नहीं हो सकते, ये मेरा नया ये उनको कौन समझाए। शायद लड़की के माँ बाप अपने बारे में सोचना भूल चुके हैं। तो मेरे पापा मुझसे कहते, पर बेटा जब तुम अलग रहने की बात कर रहे हो, तो जो लड़का है उसके पेरेंट्स बीमार पड़ेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। एंड मैंने बोला, पापा बीमार तो आप भी पड़ेंगे। और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि वो सोच भी नहीं रहे कि उनके साथ भी चीजें होंगी, उनका ध्यान कौन रखेगा। जब वो बीमार पड़ेंगे तो कौन है उनके पास, जब उनको किसी की जरूरत होगी तो कौन होगा उनके पास। वो दो अकेले ही घर में घूम रहे होंगे, क्योंकि उनकी दो बेटियां हैं। दोनों की अगर आप शादी कर देते हैं तो यानी हम ऐसे माइंडसेट के साथ बढ़ते गए कि लड़कियों के माँ बाप मान चुके कि हमको तो ऐसे ही रहना है, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, कि लड़की के माँ बाप भी ये सोच रहे लड़के के माँ बाप कैसे रहेंगे, वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मुझे ये था, हमने उस दिन ये बात की थी कि ये मुझे ऐसा लगता अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज होगी, कि दोनों इक्वली आ रहे हैं, कि उसने भी अपना परिवार छोड़ा, इसने भी अपना परिवार छोड़ा, एक नया घर बसा रहे हैं, और अब दोनों की जिम्मेदारी अपने अपने परिवार का ध्यान रखना। एक बहुत सुंदर रामायण से ही उदाहरण है कि राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज्यादा जिंदगी तो वनवास में गई। उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना जिंदगी निकाल ली। तो आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में रहो और वैराग्य पूर्वक खूब भजन करो, भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करो। पर आज का समय जो है थोड़ा सावधानी का है। हम अपने उन्माद में, वासना के उन्माद में समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो केवल हमारे सोच का पालन करें। हाँ, जैसे आपका बात है तो आपका भाव उत्तम है, पवित्र है, इसलिए हम आपकी इस बात, अगर ब्याह नहीं करना चाहते तो माता पिता को भी जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आपने करवा दिया ब्याह,
क्योंकि माता पिता को एक होता है कि समाज में होगी कि इज्जत की बात है ना, लड़की जवान बैठी ब्याह ही नहीं कर रहे, वो लोक व्यवहार के, लेकिन उसकी रुचि नहीं तो फिर वहां जाकर के द्वंद्व खड़ा हो जाएगा ना। उसकी भोगों में रुचि नहीं है, पति में रुचि नहीं, और सामने वाला जो पति बनेगा वो इसीलिए बनेगा कि हमारा गृहस्थ धर्म चले, तो झगड़ा होगा, तुमको भी असंतुष्टता होगी, उसको भी असंतुष्टता होगी। तो इसलिए अगर वास्तविक रुचि नहीं है, ऐसा जीवन में निर्णय कि मैं किसी पुरुष की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगी, तो ठीक है, भगवत आराधन करते हुए माता पिता के सानिध्य में रहो, उनके अनुकूल रहो, उनके शासन में रहो। बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? जया किशोरी जी का कहना सही है या गलत? और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर।